नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज अभी अभी शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अंतर्गत उत्क्रमित एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत सत्र वित्तीय वर्ष 25-26 का 20,000 रुपये की राशि विद्यालयों को जारी किया गया है और उनका डीसी विपत्र भी मांगा गया है। साथ में व्यय की स्वीकृति के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि चेक लिस्ट भी जारी किया गया है कि किन शिक्षकों के मतलब के डीसी बिल के साथ साथ क्या क्या आपको जमा करना है। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है और कब तक छात्र छात्राओं को परिभ्रमण पर लेकर जाना है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी संभाग योजना एवं लेखा प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा सेवा में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित एवं नव स्थापित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला मधुबनी विषय है कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के उत्क्रमित एवं नव स्थापित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय 20,000 रुपये की दर से व्यय की स्वीकृति के संबंध में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 31 दिनांक 14/5/25 एवं हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 281 दिनांक 30/5/25 के आलोक में यह पत्र जारी किया गया है। पत्र में साफ साफ कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक के प्रसंगाधीन पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में अंकित करना है कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में जिले के उत्क्रमित एवं नव स्थापित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 20,000 रुपये की दर से दी जानी है। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को राज्य के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का भ्रमण कराकर उनके शैक्षणिक ज्ञान के दायरे को बढ़ाना है। उक्त के संबंध में निम्नांकित पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि संबंधित के बच्चों को परिभ्रमण करवाने के उपरांत चेकलिस्ट में अंकित कुल 7 मूल अभिश्रव हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना है जो अद्यतन अप्राप्त है, जिसके कारण हस्ताक्षरी को विभागीय विषय में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। आपका यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। हस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा संबंधित विद्यालय से बच्चों को परिभ्रमण करवाने के उपरांत अभिश्रव के आधार पर पीटीसी 25 पर राशि की निकासी कर संबंधित विद्यालयों के बैंक खाता में राशि हस्तांतरित किया जाएगा। अतः उपरोक्त के आलोक में आप सभी निर्देशित हैं कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना को कार्यान्वयन करके हस्ताक्षरी को मूल अभिश्रव विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाते के विवरण सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुलग्न विद्यालयों की सूची, ये आप देख सकते हैं कि विद्यालयों की सूची साथ में अटैच कर दिया गया है। साथ में जो चेकलिस्ट है वह यह है कि बस भाड़ा का सत्यापित मूल अभिश्रव, भोजन का सत्यापित मूल अभिश्रव,
अभिश्राव बैनर का सत्यापित मूल्य अभिश्राव देना है, फोटो का सत्यापित मूल्य अभिश्राव देना है, स्टूडियो का सत्यापित मूल्य अभिश्राव देना है फोटो बस बैनर सहित का अभिश्राव देना है सभी फोटो जीपीएस युक्त यानी कि नोट कैम से फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। ये 8वां है कि विद्यालय शिक्षा समिति बीएसएस के बैंक खाते का सत्यापित छाया प्रति जिसमें खाता संबंधी सभी विवरणी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। यदि विद्यालय के पास टैन नंबर हो तो टैन नंबर उपलब्ध करावें, यदि नहीं हो तो कार्यालय को प्रतिवेदन करें। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह पत्र जारी किया गया है और साथ में चेकलिस्ट भी जारी किया गया है डीसी विपत्ति के लिए। तो और इसके साथ साथ कुल 11 पेज का 11 पन्ने का विद्यालयों की सूची भी अटैच किया गया है और उनके सामने डैशबोर्ड विद्यालय का नाम है। आप सब लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये विद्यालयों की लिस्ट है। तो सभी को 2 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों को मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अंतर्गत जारी राशि से मूल अभिश्राव फोटो सहित जिला कोषांग को जमा करना है ताकि राशि अंतरित किया जा सके। तो आप सभी को यह जानकारी देखिए कुल 15 पेज में से लिस्ट है आप लोग अपना से नाम लिस्ट में देख सकते हैं विद्यालय का, लेकिन अभी राशि अंतरित नहीं हुआ क्योंकि पहले आपको छात्र छात्राओं को परिभ्रमण कराना है। परिभ्रमण होने के बाद आप जो अभिश्राव देंगे उसी के आधार पर 20,000 रुपये आपके खाते में मतलब विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में अंतरित किया जाएगा। तो आप सभी को यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अंत में एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब विद्यालय को राशि जारी नहीं किया गया है तो परिभ्रमण कराएंगे कहां से, क्योंकि परिभ्रमण कराने के बाद भी पैसा आएगा कि नहीं ये संभावना में है। तो चलिए आप सभी को यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।